शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 38वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। योग मार्ग के विघ्न सिद्धि सूचक उपसर्ग तथा पृथ्वी से लेकर बुद्धि तत्व पर्यंत ऐश्वर्य गुणों का वर्णन, शिव सेवा के ध्यान की महिमा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। उपमन्युरुवाच आलस्यं व्याधयस्तीव्रा प्रमादः स्थान संशयः अनवस्थितचित्त तत्त्वं श्रद्धा भ्रांति दर्शनम् दुखानि दौर्मनस्यं च विषयेषु च लोलता दशयते युञ्जतां पुंसामन्तरायाः प्रकीर्तिताः। आलस्यमलसत्यं तु योगिनां देहचेतसोः धातु वैषम्यजा दोषा व्याधयः कर्मदोषजा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। प्रमादो नाम योगस्य साधनानां भावना इदं वेत्युभयाक्रान्तं विज्ञानं स्थान संशयः। अप्रतिष्ठा हि मनसत्वन्वस्थितिरुच्यते अश्रद्धा भावरहिता वृत्तिर्वै योग वर्तमनि विपर्यस्ता मतिर्यासा भ्रांतिरित्याभिधीयते दुःखमज्ञानजं पुंसा चित्तस्याध्यात्मिकं विदुः। औधी भौतिक मंगोत्थम यच्च दुखम पुराकृत आधिदैविकमाख्यातम संन्यास्त्र विषादिकम इच्छा विघातजम क्षोभम दौर्मनस्यम प्रचक्षते विषयेषु विचित्रेषु विभ्रमस्तत्र लोलता शान्तेष्वेतेषु विघ्नेषु योगासक्तस्य योगिनः उपसर्गा प्रवर्तन्ते दिव्यास्ते सिद्धिसूचकाः। प्रतिभा श्रवणं वार्ता दर्शना स्वाद वेदना उपसर्गा सडित्येते व्यये योगस्य सिद्धयः। सूक्ष्मे व्यावहिते तीते विप्रकृष्टे त्वनागते प्रतिभा कथ्यते योर्थे प्रतिभासो यथा तथम। श्रवणं सर्वशब्दानां श्रवणे च प्रयत्नतः वार्ता वार्तासु विज्ञानं सर्वेषामेव देहिनां। दर्शनं नाम दिव्यानां दर्शनं च प्रयत्नतः तथावस्वादश्च दिव्येषु रसेष्वास्वाद उच्यते। स्पर्शनाधिगमस्तद्वद् वेदनानां विश्रुतः गन्धादीनां च दिव्यानां ब्रह्मा भुवनाधिपाः। संतिष्ठन्ते च रत्नानि प्रयच्छन्ति बहूनि च स्वच्छन्दो मदेधुरावाणी विविधा स्वात् प्रवर्तते। रसायनानि सर्वाणि दिव्यास चौषधयस्तथा सिद्ध्यन्ति प्राणिपत्ययनं दिशन्ति सूर्योषितः। योग सिद्ध्यैक देशेऽपि दृष्टे मोक्षे भवेन मतिः दृष्टमेतन्मया यद्वतो तद्वन्मोक्षे भवेदिति। क्रसता स्थूलता बाल्यं वार्धक्यं चैव यौवनं नानाजाति स्वरूपं च चतुर्णाम देहधारणं। पार्थिवांसं विना नित्यं सुरभिर्गंध संग्रह एवमष्टो गुणाम प्राहुपैशाचम पार्थिवं पदम। जले निवसनं चैव भूम्यामेव विनिर्गमः इच्छेच्चक्तः स्वयं पातुं समुद्रमपि नातुरः। यत्रेच्छति जगन्यत्यविस्तत्रैव जलदर्शनं विना कुम्भकम्पाणो जलसञ्चयधारणं। यद्वस्तु विरसञ्चापि अभोक्तुमिच्छति तत्क्षणात् रसादिकं भवेच्चान्यतो त्रयाणां देहधारणं। निर्व्राणत्वं शरीरस्य पार्थिवश्च समन्वितं तदिदं षोडशगुणमाप्यामैश्वर्यमद्भुतम्।
शरीरादग्निनिर्माणं तत्तापो भयवर्जनं शक्तिर्जगदिदं दग्धुं यदीच्छेदो प्रयत्नतः स्थापनं वानलस्याप्सु पाणव पावकधारिणं दग्धे सर्गे यथा पूर्वं मुखे चान्नादिपाचनं द्वाभ्यां देह विनिर्माणामाप्यैश्वर्यसमन्वितम्। ओम नमः शिवाय। एतच्चातुर्विंशतिधा तैजसं परिचक्षते मनोजवत्वं भूतानां क्षणादन्तः प्रवेशनं पर्वतादि महाभारोद्धारणं च प्रयत्नतः गुरुत्वं च लघुत्वं च पाणावनिलधारिणम् आङ्गुल्यग्रनिपाताद्वैर्भूमेरपि चाकल्पनम् एकेन देह निष्पत्तिर्युक्तं भोगैश्च तेजसे द्वात्रिंशद्गुणमैश्वर्यं मारुतं कवयो विदुः छायाहीन विनिष्पत्तिरिन्द्रियाणां दर्शनं खेचरत्वं यथा कामामिन्द्रियार्थो समन्वयः आकाशलङ्घनं चैव स्वादेहे तन्निवेशनम् आकाशपिण्डीकरणं क्षीरत्वम् एव च अनिलैश्वर्यसंयुक्तं चत्वारिंशद्गुणं महतो ऐन्द्रमैश्वर्यमाख्याता माम्बरं तत् प्रचक्षते यथा कामोपलब्धिश्च यथा कामो विनिर्गमः सर्वस्याभिभवश्चैव सर्वगुह्यार्थदर्शनम् अकर्मानुरूप निर्माणं वसित्वं प्रियदर्शनं संसारदर्शनं चैव अभोगैरेन्द्रय समन्वितम् एताच्चान्द्रमसैर्वस्य मानसं गुणेतोऽधिकम् छेदनं ताडनं चैव बन्धनं मोचनं तथा ग्रहणं सर्वभूतानां संसारो वशवर्तिनं प्रसादश्चापि सर्वेषां मृत्युकालाजयस्तथा आभिमानिकमैश्वर्यं प्रजापत्यं प्रचक्षते एतच्चान्द्रमसैर्भोगे षट्पञ्चाशद्गुणं महतो सर्गः संकल्पमात्रेण त्राणं संहरणं तथा स्वाधिकारश्च सर्वेषां भूतचित्तप्रवर्तनम् असादृश्यं च सर्वस्य निर्वाणं जगतः पृथको शुभाशुभस्य करणं प्रजापत्यश्च संयुतं चतुष्षष्टिगुणं ब्रह्मामैश्वर्य च प्रचक्षते बौद्ध्यादस्मात् परं गुणमैश्वर्यं प्राकृतं विदुः वैष्णवं तत्समाख्यातं तस्यैव भुवना स्थितिः ब्रह्मणा तत्पदं सर्वं वक्तुमन्यैर्य शक्यते तत्पौरुषम च गौणम च गाणे समपदमैश्वरं विष्णुना तत्पदं किंचित् ज्ञातुमन्यैर्य शक्यते विज्ञान सिद्धयश्चैव सर्वा एव औपसर्गिका निरुद्वद्या प्रयत्नेन वैराग्येण परेण तु प्रतिभासे स्वशुद्धेषु गुणेष्वशक्तचेतसः न सिद्धेत परमैश्वर्य सभयं सार्वकामिकं तस्माद् गुणाश्च भोगाश्च देवासुरमही तृणबध्यस्य तेजस्य योग सिद्धि परा भवेतो अथवानुग्रहेच्छायां जगतो विचरेन् मुनिः यथा कामं गुणान् भोगान् भुक्त्वा मुक्तिं प्रयास्यति अथ प्रयोगं योगस्य वक्षे शृणु समाहितः शुभे काले शुभे देशे शिवक्षेत्रादिके पुनः विजिते जन्तुरहिते निःशब्दे बाघवर्जिते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता सुप्रलिप्ते स्थले सौम्ये गन्धधूपादिवासिदे अमुक्त पुष्प समाकीर्णे बितानादि विचित्रिते कुशपुष्प समित्तो या फलमूल समन्विते नाग्न्यभ्यासे जलाभ्यासे शुष्क पर्णाचये पिवा नादंसमसका कीर्णे सर्वस्वापद संकुले नाचा दुष्ट मृगा कीर्णे ना भये दुर्जनाव्रते शमशाने चैत्य बल्मी
के जीर्णागारे चतुष्पथे नदी नद समुद्राणाम तीरे रथ्यांतरे पिवा ना जीर्णोद्यान गोष्ठादो ना निष्ठे ना चा निंदिते और ना जीर्णाम लरे सोदगारे ना चा विणमूत्र दूषिते ना शर्मा धर्माति सारे वा और नाति भुक्तो श्रमान्विते और ना चाति चिंता कुलितो और ना चाति क्षुप्ति पासितः और नापि स्वगुरु कर्माद प्रसक्तो योगमाचरेत युक्ताहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त निद्रा प्रबोधश्च सर्वायास विवर्जितः आसनं मृदुलं रम्यं विपुलं सुसमं शुचिः पद्मकस्वस्तिकादीनामभ्यसेदासनेषु च अभिवन्द्य स्वा गुर्वन्तानाभिवाद्यानुक्रमात् ऋजुग्रीष्वा शिरो वक्षा नातिष्ठेच्छिलष्ट लोचनः किंचिदुन्नामित शिराः दन्तैर्दान्तान् संस्पृशेत दंताग्र संस्थिता जिह्वा मचलाम सन्निवेश्य च अपार्षणिभ्याम वृषणो रक्षंस्तथा प्रजननं पुनः ऊर्वोरूपरि संस्थाप्य बहु औत्निर्यगयत्नतः दक्षिणं करपृष्ठं तु न्यस्य वामतलोपरिः उन्नाम्य शनकय पृष्ठो मुरोभिष्टभ्य चाग्रतः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् सभ्रत प्राण संचारा पाषाण इव निश्चलः स्वदेहायतनस्यान्ता विरचिन्त्य शिवमाव्ययाः हृत पद्मपीठिका मध्ये ध्यान यज्ञेन पूजयेत मूले नासाग्रतो नाभो कंठे वातालुरन्ध्रयोः भ्रूमध्ये द्वारदेशे वा ललाटे मूर्ध्नि वा स्मरेत् परिकल्प्यो यथा न्यायं शिवयो परमासनं तत्र सावर्णम वापि और निरावरणमेव वा द्विदले षोडशारे वा द्वादशारे यथा विधि दशारे वा सहस्रे वा चातुरस्रे शिवं स्मरेत् भ्रुवोरन्तरतः पद्मं द्विदलं ताडिदुज्ज्वलं भूमध्यस्थावरविन्दस्य क्रमाद्वय दक्षिणोत्तरे विद्युत् समानवर्णे चापर्णे वर्णावसानके षोडशारस्य पत्राणि स्वरः षोडशीतानि वै पूर्वादीनि क्रमादेत् पद्मं कन्दस्य मूलतः ककारादि ठकारान्ता अवर्णः पर्णान्यनुक्रमात् अभानुवर्णास्य पद्मस्य ध्येयं तद्वहृदान्तरे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वर्णाः पर्णानि पक्षस्य नाभेरुपरि पृष्ठतः अगोचीर अधवलस्योक्ताः अडाफि दादिफान्ता यथाक्रमम् अधोदलस्याम्बुजस्य एतस्य चादलानि षट् विधूमांकार वर्णस्य वर्णावाद्याश्चलान्तिमा। ओम नमः शिवाय। अमूलाधार बिंदस्य हेमाभस्य यथाक्रमं बकारादि सकारान्ता वर्णा पर्णमया स्थिताः एतो स्वथार बिंदेषु यत्रैवाभिरतं मनः तत्रैव देवं देवीं चाचिन्तयेद्वरीया विधेयाः अंगुष्ठमात्रममलं दीप्यमानं समन्ततः शुद्ध दीपो शिखाकारं स्वशक्त्याः पूर्णमण्डितः इंदुरेखा समाकारं तारारूपमथापि वा नीवारशूकसदृशम् अविस्मूत्राभवेव वा कदम्ब गोलकाकारं तुषारकणिकोपमम् छित्यादितत्त्वविजयं ध्याता यद्यपि वाञ्छति तत्त्वतत्त्वाधिमा तत्त्वतत्त्वाधीपामेव मूर्तिस्थूलां विचिन्तयेत सदा शिवान्ता ब्रह्माद्या भवाद्याश्चाष्टमूर्तयः शिवस्य मूर्तयः स्थूला शिवशास्त्रे विनिश्चिताः घोरा मिश्रा प्रशान्ताश्च अमूर्तयस्ता मुनीश्वरैः फलाभिलाषरहितश्चिन्त्याश्चिन्ताभिशारदः अघोराश्चे चिन्तिता कुर्युः अपापरोगपरिक्षयम् चिरेणा मिश्रे सौम्ये तु न सद्यो न चिरादपि
सौम्ये मुक्तिर्विशेषेणो शांति प्रज्ञा प्रसिद्ध्यति सिद्ध्यन्ति सिद्धयश्चात्र क्रमशो नात्र संशयः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 38वां अध्याय योग मार्ग के विघ्न सिद्धि सूचक उपसर्ग तथा पृथ्वी से लेकर बुद्धि तत्व पर्यंत ऐश्वर्य गुणों का वर्णन। शिव शिवा के ध्यान की महिमा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। उपमन्यु जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आलस्य, तीक्ष्ण व्याधियां, प्रमाद, स्थान संशय, अनवस्थित चित्तता, अश्रद्धा, भ्रांति दर्शन, दुख, दौर्मनस्य और विषय लोलुपता, ये 10 योग साधना में लगे हुए पुरुषों के लिए योग मार्ग के विघ्न कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय। योग दर्शन समाधिपाद के 30वें सूत्र में 9 प्रकार के चित्त विक्षेपों को योग का अंतराय बताया गया है और 31वें सूत्र में 5 विक्षेप समूह सहभू संज्ञक विघ्न अथवा प्रतिबंधक कहे गए हैं। किंतु यहाँ शिव पुराण में 10 प्रकार के अंतराय बताए गए हैं। इनमें योग दर्शन कथित अलब्ध भूमिकत्व को छोड़ दिया गया है और विक्षेप सहभू को परिगणित दुख और दौर्मनस्य को सम्मिलित कर लिया गया है। योग सूत्र में शिस्त्यान और संशय ये 2 पृथक पृथक अंतराय हैं और यहाँ स्थान संशय नाम से एक ही अंतराय माना गया है। साथ ही इस पुराण में अश्रद्धा को भी एक अंतराय के रूप में गिना गया है। ओम नमः शिवाय। योगियों के शरीर और चित्त में जो अलसता का भाव होता है उसी को यहाँ आलस्य कहा गया है। वात, पित्त और कफ इन धातुओं की विषमता से जो दोष उत्पन्न होता है उन्हीं को यहाँ व्याधि या रोग कहा गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्म दोष से इन व्याधियों की उत्पत्ति होती है। असावधानी के कारण योग के साधनों का ना हो पाना प्रमाद कहलाता है। यहाँ है या नहीं है, इस प्रकार उभय कोटि के आक्रांत हुए ज्ञान का नाम स्थान संशय है। मन का कहीं स्थिर न होना ही अनवस्थित चित्तता अर्थात चित्त की अस्थिरता का नाम है। योग मार्ग में भाव रहित अनुराग शून्य जो मन की वृत्ति होती है उसी को अश्रद्धा कहा गया है। ओम नमः शिवाय। विपरीत भावना से युक्त बुद्धि को भ्रांति कहते हैं। दुख कहते हैं कष्ट को। उसके 3 भेद हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। मनुष्य के चित्त का जो अज्ञान जनित दुख है उसे आध्यात्मिक दुख समझना चाहिए। पूर्वकृत कर्मों के परिणाम से शरीर में जो रोग आदि उत्पन्न होते हैं उन्हें आधि भौतिक सुख दुख कहा गया है। विद्युतपात, अस्त्र शस्त्र और विष आदि से जो कष्ट प्राप्त होता है उसे आधि दैविक दुख कहते हैं। इच्छा पर आघात पहुंचने से मन में जो क्षोभ होता है उसी का नाम दौर्मनस्य है। विचित्र मनुष्य विषयों में जो सुख का भ्रम है उसे विषय लोलुपता कहते हैं। ओम नमः शिवाय। योग परायण योगी के इन विघ्नों के शांत हो जाने पर दिव्य उपसर्ग विघ्न प्राप्त होते हैं। वे सिद्धि के सूचक हैं। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वाद और वेदना, ये 6 प्रकार की सिद्धियां ही उपसर्ग कहलाती हैं जो योग शक्ति के अपव्यय में के कारण होती हैं। ओम नमः शिवाय। जो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म हो, किसी की ओट में हो, भूतकाल में रहा हो, बहुत दूर हो अथवा भविष्य में होने वाला हो, उसका ठीक ठीक प्रतिभास ज्ञान हो जाना ही प्रतिभा कहलाता है। सुनने का प्रयत्न ना करने पर भी संपूर्ण शब्दों का सुनाई देना श्रवण कहा गया है। समस्त देहधारियों की बातों को समझ लेना वार्ता है। दिव्य पदार्थों का बिना किसी प्रयत्न के दिखाई देना दर्शन कहा गया है। दिव्य रसों का स्वाद प्राप्त होना आस्वाद कहलाता है। अंतःकरण के द्वारा दिव्य स्पर्शों का तथा ब्रह्मलोक तक के गंधादि दिव्य भोगों का अनुभव वेदना नाम से विख्यात है। ओम नमः शिवाय। सिद्ध योगी के पास स्वयं ही रत्न उपस्थित हो जाते हैं और बहुत सी वस्तुएं प्रदान करते हैं।
मुख से इच्छा अनुसार नाना प्रकार की मधुर वाणी निकलती है। सब प्रकार के रसायन और दिव्य औषधियां सिद्ध हो जाती हैं। देवांगनाएं इस योगी को प्रणाम करके मनोवांछित वस्तुएं देती हैं। यह मैंने जैसे देखा या जैसे अनुभव किया है, तदनुसार योग सिद्धि के एक देश का भी साक्षात्कार हो जाए तो मोक्ष में मन लग जाता है, अर्थात मोक्ष भी हो सकता है। ओम नमः शिवाय। कृशता, स्थूलता, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, नाना जाति का स्वरूप, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 तत्वों के शरीर को धारण करना, नित्य अपार्थिव एवं मनोहर गंध को ग्रहण करना, ये पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुण बताए गए हैं। जल में निवास करना, पृथ्वी पर ही जल का निकल आना, इच्छा करते ही बिना किसी आतुरता के स्वयं समुद्र को भी पी जाने में समर्थ होना, इस संसार में जहाँ चाहे वहीं जल का दर्शन होना, घड़ा आदि के बिना हाथ से ही जल राशि को धारण करना, जिस विरस वस्तु को भी खाने की इच्छा हो उसका तत्काल सरस हो जाना, जल, तेज और वायु, इन 3 तत्वों के शरीर को धारण करना तथा देह का फोड़े, फुंसी और घाव आदि से रहित होना, पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुणों में मिलाकर ये 16 जलीय ऐश्वर्य के अद्भुत गुण हैं। ओम नमः शिवाय। शरीर से अग्नि को प्रकट करना, अग्नि के ताप से जलने का भय दूर हो जाना, यदि अच्छा हो तो बिना किसी प्रयत्न के इस जगत को जलाकर भस्म कर देने की शक्ति का होना, पानी के ऊपर अग्नि को स्थापित कर देना, हाथ में आग धारण करना, सृष्टि को जलाकर फिर से उसे ज्यों का त्यों कर देने की क्षमता का होना, मुख में ही अन्न आदि को पचा लेना तथा तेज और वायु 2 ही तत्वों से शरीर को रच लेना, ये 8 गुण जलीय ऐश्वर्य से उपर्युक्त 16 गुणों के साथ 24 होते हैं। ये 24 तेजस ऐश्वर्य गुण कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन के समान वेगशाली होना, प्राणियों के भीतर क्षण भर में प्रवेश कर जाना, बिना प्रयत्न के ही पर्वत आदि के महान भार को उठा लेना, भारी हो जाना, हल्का हो जाना, हाथ में वायु को पकड़ लेना, अंगुली के अग्रभाग की चोट से भूमि को भी कंपित कर देना, एकमात्र वायु तत्व से ही शरीर का निर्माण कर लेना, ये 8 गुण तेजस ऐश्वर्य के 24 गुणों के साथ 32 हो जाते हैं। विद्वानों ने वायु संबंधी ऐश्वर्य के ही 32 गुण स्वीकार किए हैं। ओम नमः शिवाय। शरीर की छाया का ना होना, इंद्रियों का दिखाई ना देना, आकाश में इच्छानुसार विचरण करना, इंद्रियों के संपूर्ण विषयों का समन्वय होना, आकाश को लांघना, अपने शरीर में उसका निवेश करना, आकाश को पिंड की भांति ठोस बना देना और निराकार होना, ये 8 गुण अग्नि के 32 गुणों से मिलकर 40 होते हैं। ये 40 ही वायु संबंधी ऐश्वर्य के गुण हैं। यही संपूर्ण इंद्रियों का ऐश्वर्य है। इसी को ऐन्द्र एवं आंबर आकाश संबंधी ऐश्वर्य भी कहते हैं। ओम नमः शिवाय। क्षमा कीजिएगा। इच्छा अनुसार सभी वस्तुओं की उपलब्धि, जहाँ चाहे वहाँ निकल जाना, सबको अभिभूत कर लेना, संपूर्ण गुह्य अर्थ का दर्शन होना, कर्म के अनुरूप निर्माण करना, सबको बस में कर लेना, सदा प्रिय वस्तु का ही दर्शन होना और एक ही स्थान से संपूर्ण संसार का दिखाई देना, ये 8 गुण पूर्वोक्त इंद्रिय संबंधी ऐश्वर्य गुणों से मिलकर 48 होते हैं। चंद्रमस ऐश्वर्य इन 48 गुणों से युक्त कहा गया है। यह पहले के ऐश्वर्यों से अधिक गुण वाला है। इसे मानस ऐश्वर्य भी कहते हैं। ओम नमः शिवाय। छेदना, पीटना, बांधना, खोलना, संसार के बस में रहने वाले समस्त प्राणियों को ग्रहण करना, सबको प्रसन्न रखना, पाना, मृत्यु को जीतना तथा काल पर विजय पाना, ये सब अहंकार संबंधी ऐश्वर्य के अंतर्गत हैं। अहंकारिक ऐश्वर्य को ही प्राजापत्य भी कहते हैं। ओम नमः शिवाय। चंद्रमस ऐश्वर्य के गुणों के साथ इसके 8 गुण मिलकर 56 होते हैं। महान अभिमानिक ऐश्वर्य के गुण ही 56 गुण हैं। ओम नमः शिवाय। संकल्प मात्र से सृष्टि रचना करना, पालन करना, संहार करना, सबके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना, प्राणियों के चित्त को प्रेरित करना, सबसे अनुपम होना, इस जगत से पृथक नए संसार की रचना कर लेना
तथा शुभ को अशुभ और अशुभ को शुभ कर देना, यह बौद्ध ऐश्वर्य है। प्रजापात्य ऐश्वर्य के गुणों को मिलाकर इसके 64 गुण होते हैं। इस बौद्ध ऐश्वर्य को ही ब्रह्म ऐश्वर्य भी कहते हैं। ओम नमः शिवाय। सबसे उत्कृष्ट है गौण ऐश्वर्य, जिसे प्राकृत भी कहते हैं। उसी का नाम वैष्णव ऐश्वर्य है। तीनों लोकों का पालन उसी के अंतर्गत होता है। उस संपूर्ण वैष्णव पद को ना तो ब्रह्मा कह सकते हैं और ना दूसरे ही उस पूर्णतया वर्णन कर सकते हैं। उसी को पौरुष पद भी कहते हैं। गौड़ और पौरुष पद से उत्कृष्ट गणपति पद है। उसी को ईश्वर पद भी कहते हैं। उस पद का किंचित ज्ञान श्री विष्णु को है, दूसरे लोग उसे नहीं जान सकते। ये सारी विज्ञान सिद्धियां औपसर्गिक हैं। इन्हें परम वैराग्य द्वारा प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए। इस अशुद्ध प्रतिभासिक गुणों से जिनका चित्त आसक्त है, उसे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला निर्भय परम ऐश्वर्य सिद्ध नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। इसलिए देवता, असुर और राजाओं के गुणों तथा भोगों को जो तृण के समान त्याग देता है, उसे ही उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त होती है। अथवा यदि जगत पर अनुग्रह करने की इच्छा हो तो वह योग सिद्धि मुनि इच्छानुसार विचरे। इस जीवन में गुणों और भोगों का उपभोग करके अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ओम नमः शिवाय। अब मैं योग के प्रयोग का वर्णन करूंगा। एकाग्र चित्त होकर सुने। शुभ काल हो, शुभ देश हो, भगवान शिव का क्षेत्र आदि हो, एकांत स्थान हो, जीव जंतु ना रहते हों, कोलाहल ना होता हो और किसी बाधा की संभावना ना हो, ऐसे स्थान में लिपि पुती सुंदर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सुंदर भूमि को गंध और धूप आदि से सुवासित करके वहां फूल बिखेर दें, चंदोबा आदि तान कर उसे विचित्र रीति से सजा दें तथा वहां पुष्प, समिधा, जल, फल और मूल की सुविधा हो। फिर वहां योग का अभ्यास करें। अग्नि के निकट, जल के समीप और सूखे पत्तों के ढेर पर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जहां डांस और मच्छर भरे हों, सांप और हिंसक जंतुओं की अधिकता हो, दुष्ट पशु निवास करते हों, भय की संभावना हो तथा जो दुष्टों से घिरा हुआ हो, ऐसे स्थान पर भी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। शमशान में, चैत्य वृक्ष के नीचे, बांबी के निकट, जीर्ण शीर्ण घर में, चौराहे पर, नदी, नद और समुद्र के तट पर, गली या सड़क के बीच में, उजड़े हुए उद्यान में, गोष्ठ आदि में, अनिष्टकारी और निंदित स्थान में भी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जब शरीर में अजीर्ण का कष्ट हो, खट्टी डकार आती हो, विष्ठा और मूत्र से शरीर दूषित हो, सर्दी हुई हो या अतिसार रोग का प्रकोप हो, अधिक भोजन कर लिया हो या अधिक परिश्रम के कारण थकावट हुई हो, जब मनुष्य अत्यंत चिंता से व्याकुल हो, अधिक भूख प्यास सता रही हो तथा जब वह अपने गुरुजनों के कार्य आदि में लगा हुआ हो, उस अवस्था में भी उसे योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जिसके आहार विहार उचित एवं परिमित हों, जो कर्मों में यथा योग्य समुचित चेष्टा करता हो तथा जो उचित समय में सोता और जागता हो एवं सर्वथा आयास रहित हो, उसी को योगाभ्यास में तत्पर होना चाहिए। आसान, मुलायम, सुंदर, विस्तृत और सब ओर से बराबर और पवित्र होना चाहिए। पद्मासन और स्वस्तिकासन आदि जो यौगिक आसन हैं, उन पर भी अभ्यास करना चाहिए। अपने आचार्य पर्यंत गुरुजनों की परंपरा को क्रमशः प्रणाम करके अपनी गर्दन, मस्तक और छाती को सीधे रखें। ओठ और नेत्र अधिक सटे हुए ना हों, सिर कुछ ऊंचा हो, दांतों से दांतों का स्पर्श ना करें। ओम नमः शिवाय। दांतों के अग्रभाग में स्थित हुई जिह्वा को अविचल भाव में रखते हुए एड़ियों को दोनों अंडकोशों और प्रजननेन्द्रिय की रक्षा पूर्वक दोनों जांघों के ऊपर बिना किसी यत्न के अपनी दोनों भुजाओं को रखें। फिर दाहिने हाथ के पृष्ठभाग को बाएं हाथ की हथेली पर रखकर धीरे से पीठ को ऊंची करें और छाती को आगे की ओर सुस्थिर रखते हुए नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाएं। अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात ना करें। ओम नमः शिवाय। प्राण का संचार रोककर पाषाण के समान निश्चल हो जाएं। अपने शरीर के भीतर मानस मंदिर में
हृदय कमल में आसन पर पार्वती सहित भगवान शिव का चिंतन करके ध्यान यज्ञ के द्वारा उनका पूजन करें। मूलाधार चक्र में नासिका के अग्रभाग में, नाभि में, कंठ में, तालू के दोनों छिद्रों में, भौहों के मध्य भाग में, द्वारदेश में, ललाट में तथा मस्तक में शिव का चिंतन करें। शिवा और शिव के लिए यथोचित रीति से उत्तम आसन की कल्पना करके वहां सावरण और निरावरण शिव का स्मरण करें। द्विदल, चतुर्दल, षटदल, 10 दल, 12 दल और 16 दल कमल के आसन पर विराजमान भगवान शिव का विधिवत स्मरण करना चाहिए। दोनों भौहों के मध्य भाग में द्विदल कमल है जो विद्युत के समान प्रकाशमान है। भ्रूमध्य में स्थित जो कमल है उसके क्रमशः दक्षिण और उत्तर भाग में 2-2 पत्ते हैं जो विद्युत के समान दीप्तिमान हैं। उनमें 2 अंतिम वर्ण हा और छा अंकित है। 16 दल कमल के पत्ते 16 स्वर रूप हैं जिनमें आ से लेकर आह तक के अक्षर क्रमशः अंकित हैं। यह जो कमल है उसकी नाल के मूल भाग में 12 दल प्रस्फुटित हुए हैं जिनमें का से लेकर ठा तक के 12 अक्षर क्रमशः अंकित हैं। सूर्य के समान प्रकाशमान इस कमल के उन 12 दलों का अपने हृदय के भीतर ध्यान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद गौ दुग्ध के समान उज्ज्वल कमल के 10 दलों का चिंतन करें। उनमें क्रमशः डा से लेकर फा तक के अक्षर अंकित हैं। इसके बाद नीचे की ओर दल वाले कमल के 6 दल हैं जिनमें बा से लेकर ला तक के अक्षर अंकित हैं। इस कमल की कांति धूम रहित अंगार के समान है। मूलाधार में स्थित जो कमल है उसकी कांति सुवर्ण के समान है। उसमें क्रमशः वा से लेकर सा तक के 4 अक्षर 4 दलों के रूप में स्थित हैं। इन कमलों में से जिसमें भी अपना मन रमे उसी में महादेव और महादेवी का अपनी धीर बुद्धि से चिंतन करें। ओम नमः शिवाय। उनका स्वरूप अंगूठे के बराबर निर्मल और सब ओर से दीप्तिमान है अथवा वह शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाला है और अपनी शक्ति से पूर्णतः मंडित है, अथवा चंद्रलेखा या तारा के समान रूप वाला है, अथवा वह निवार के सींक या कमल नाल से निकलने वाले सूत के समान है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कदम्ब के गोलक या ओस के कणक से भी उसकी उपमा दी जा सकती है। वह रूप पृथ्वी आदि तत्वों पर विजय प्राप्त करने वाला है। ध्यान करने वाला पुरुष जिस तत्व पर विजय पाने की इच्छा रखता हो उसी तत्व के अधिपति की स्थूल मूर्ति का चिंतन करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा से लेकर सदाशिव पर्यंत तथा भव आदि 8 मूर्तियां ही शिव शास्त्र में भगवान शिव की स्थूल मूर्तियां निश्चित कही गई हैं। मुनीश्वरों ने उन्हें घोर, शांत और मिश्र 3 प्रकार का बताया है। फल की आशा न रखने वाले ध्यान कुशल पुरुषों को इसका चिंतन करना चाहिए। यदि घोर मूर्तियों का चिंतन किया जाए तो वे शीघ्र ही पाप और रोग का नाश करती हैं। ओम नमः शिवाय। मिश्र मूर्तियों में भगवान शिव का चिंतन करने पर चिरकाल में सिद्धि प्राप्त होती है और सौम्य मूर्ति में भगवान शिव का ध्यान किया जाए तो सिद्धि प्राप्त होने में न तो अधिक शीघ्रता होती है और न अधिक विलंब होती है। ओम नमः शिवाय। सौम्य मूर्ति में ध्यान करने से विशेषतः मुक्ति, शांति एवं शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है। क्रमशः सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम उत्तरखंडे योग गतो विघ्नोत्पत्ति वर्णनम नामाष्टात्रिंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में योग गति में विघ्नोत्पत्ति वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।